हमने सतरंगी राजयोग की विधि देखी। आगे इस योग का प्रयोग तत्वों को पावन बनाने एवं रोगों के उपचार के लिए करेंगे, क्योंकि रोग तत्वों में अपवित्रता के कारण होते हैं। हम जब शिवावा से गुण एवं शक्तियों की ऊर्जा को अपने देह के पांचों तत्वों एवं मन बुद्धि पर केंद्रित करते हैं, तब वह पावन, शक्तिशाली एवं क्रियाशील बनते हैं। इससे शारीरिक एवं मानसिक रोगों का उपचार स्वतः होने लगता है। साथ साथ सारे विश्व के पांच तत्व भी पावन, शक्तिशाली एवं क्रियाशील बनते हैं, क्योंकि प्रकृति के पांचों तत्वों से देह निर्मित होने के कारण इनमें आणविक स्तर पर आपस में एक रूपता रहती है। इस योग में हम परमात्मा के सातों गुणों की ऊर्जाओं को पांचों तत्वों से जोड़ते हैं एवं इन ऊर्जाओं की प्राप्ति किस तत्व व अंग को होती है, इस पर भी ध्यान देते हैं। अब हम इस विधि से हीलिंग राजयोग का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपने मन को सभी बाहरी बातों से मुक्त कीजिए और स्वयं को चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझ भ्रिकुटी मध्य में मस्तिष्क के बीच में विराजमान होकर इस शरीर का संचालन करते हुए देखें। धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए। 1 से 15 तक की गिनती करते हुए सांस अंदर भर लीजिए। सांस को कितना समय आसानी से रोक सके उतनी देर रोक लीजिए। फिर धीरे धीरे 1 से 15 तक गिनती करते हुए छोड़िए। अब आपका तन और मन काफी शिथिल हो गया है। मैं आत्मा शिव बाबा की आनंद की किरणों को मन पर केंद्रित होते देख रही हूँ। इससे पीनियल ग्रंथि एवं भावनात्मक देह पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और मेरे मन में आनंद का संचार हो रहा है। मैं आत्मा परमानंद में मगन होती जा रही हूँ। मेरी अंतःस्राव प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मैं भय, काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष और तनाव के भावों से मुक्त हो रही हूँ। आहा, अब मैं आत्मा अपने वास्तविक अवस्था आनंद स्वरूप की अनुभूति कर रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा की ज्ञान की ऊर्जा किरणों को अपनी बुद्धि पर केंद्रित होता देख रही हूँ।
ज्ञान की इन किरणों से बुद्धि दिव्य बनती जा रही है। जिससे आत्मा, परमात्मा व सृष्टि चक्र का ज्ञान स्पष्ट होता जा रहा है। बुद्धि बीज समान संपन्न बनती जा रही है, जिससे मन व संस्कारों पर शासन करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। बुद्धि की याददाश्त बढ़ती जा रही है और तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्राव प्रणालियां प्रबल बनती जा रही है। जिससे मेरी धारणा शक्ति बढ़ रही है। आहा, अब मैं तीव्र पुरुषार्थ करने में अपने को समर्थ अनुभव कर रही हूँ। मैं परमात्मा शिव की शांति की किरणों को सूक्ष्म देह पर केंद्रित होते देख रही हूँ। शांति की किरणों से आकाश तत्व शांत और पावन एवं क्रियाशील बनता जा रहा है। मेरी श्रवण शक्ति में वृद्धि हो रही है। श्वसन प्रणाली की नलियां खुल रही है। अस्थमा रोग का उपचार हो रहा है। शांति की किरणों से थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य करने लगी है। पांचों विकार समाप्त होते जा रहे हैं। मैं आत्मा शांति की किरणों से निर्विकारी बनती जा रही हूँ। आहा, मैं आत्मा अब निर्बंधन शांति का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से प्रेम की किरणों को मेरी सूक्ष्म देह पर केंद्रित होते देख रही हूँ। इन प्रेम की किरणों से भौतिक शरीर व प्रकृति का वायु तत्व पवित्र एवं क्रियाशील बनता जा रहा है।
फलस्वरूप हृदय वाहिका प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इन प्रेम की किरणों के प्रवाह से धमनियों के अवरोध खुल रहे हैं। और खून में प्राण वायु बहता जा रहा है। वायु विकार समाप्त हो रहे हैं। प्रेम की किरणों के प्रवाह से मेरी थाइमस ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मैं आत्मा निर्मोही बन रही हूँ। मोह समाप्त होता जा रहा है। अब मैं आत्मा शिव बाबा के सुख की किरणों को सूक्ष्म देह पर केंद्रित होते देख रही हूँ। इससे भौतिक शरीर व संपूर्ण विश्व का अग्नि तत्व पावन, सशक्त एवं क्रियाशील बनता जा रहा है। भूख, प्यास, आलस्य, थकान एवं निद्रा पर नियंत्रण होता जा रहा है। सुख की किरणों से पेट के अंदर की सभी प्रणालियां सुचारू रूप से क्रियान्वित हो रही है। इन सुख की किरणों से आंखों की रोशनी बढ़ रही है और मधुमेह भी नियंत्रित हो रहा है। क्योंकि इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। आहा, अब मैं आत्मा हल्कापन एवं उमंग उत्साह का अनुभव कर रही हूँ। मेरी पैंक्रियास ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। अब मैं आत्मा शिव बाबा की पवित्रता संपन्न ऊर्जा किरणों को सूक्ष्म देह पर केंद्रित होते देख रही हूँ। जिससे भौतिक शरीर एवं विश्व का संपूर्ण जल तत्व शुद्ध, सशक्त और क्रियाशील होती जा रही है। फलस्वरूप विसर्जन प्रणाली सुचारू रूप से क्रियाशील हो रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार खून का बहाव एवं कोशिकाओं के भीतर तथा बाहरी तरल पदार्थों का नियंत्रण होता जा रहा है।
पवित्रता की किरणों से ब्रह्मचर्य की शक्ति में वृद्धि हो रही है। तथा इसके प्रभाव से स्फूर्ति, कार्य क्षमता एवं आयु बढ़ रही है। ये पवित्रता की किरणें कैंसर एवं एड्स के उपचार के लिए भी उपयोगी है। पवित्रता की किरणों से प्रजनन ग्रंथियां सुचारू रूप से कार्य करने लगी है। मैं आलस्य से मुक्त होकर स्फूर्ति का अनुभव कर रही हूँ। मेरी रोग निरोधक क्षमता बढ़ रही है। मैं आत्मा परमात्मा शिव की शक्ति संपन्न ऊर्जा किरणों को सूक्ष्म देह पर केंद्रित कर रही हूँ। इन शक्ति की किरणों से देह और संपूर्ण विश्व का पृथ्वी तत्व पावन एवं क्रियाशील बनता जा रहा है। फलस्वरूप पृथ्वी तत्व से निर्मित शरीर के हड्डी, मांस, चर्म, नाखून, केश आदि अंग पुष्ट होते जा रहे हैं। पृथ्वी तत्व के पावन होने से एड्रिनल ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जिससे इन अंगों के सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। और मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। इस प्रकार नियमित योगाभ्यास से जहाँ एक ओर हमारा मन स्वस्थ होगा तो दूसरी ओर हमारा तन और संपूर्ण जीवन भी स्वस्थ हो जाएगा। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो समाज और फिर सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा। अतः आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में।